राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ डमीज है। एस्टेब्लिशमेंट की इमाम पर मुज़ाकरात की ऑफर कर रहे हैं। बात उनसे होगी जिनके पास ताकत है। इनके पास तो देने को कुछ नहीं। जिनसे बातचीत करना चाहते हैं उनकी तरफ से कोई इनकार नहीं। हमें इन दिनों इन दोनों के जरिए पैगामात भिजवाए जा रहे हैं। हम कहते हैं हमसे बराह रास्त बात करें। ये कहना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के तर्जुमान रऊफ हसन का। पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन ने एयरवाई न्यूज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिनसे बातचीत करना चाहते हैं उनकी तरफ से कोई इनकार नहीं। इनकार इकरार में बदलते हैं, बिल्कुल बदलेगा। बातचीत उन्हीं से होगी जो ताकत का मुंबा है। राना सनाउल्लाह की ग्रैंड डायलॉग की पेशकश मुस्तरद करते हैं रऊफ हसन ने कहा, राना सनाउल्लाह या शहबाज शरीफ से बातें कौन करवा रहा है? उनके पास तो देने को कुछ नहीं। ये लोग एस्टेब्लिशमेंट की इमाम पर मुज़ाकरात की ऑफर कर रहे हैं। हमें इन दोनों के जरिए पैगामात भिजवाए जा रहे हैं। ये अफराद उन्हीं की इमाम पर बात कर रहे हैं। वो लोग सियासी तौर पर बातचीत को कवर कर रहे हैं। हम कहते हैं हमसे बराह रास्त बात करें और कोई चारा नहीं। राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ डमीज हैं। बात उनसे होगी जिनके पास ताकत है। तर्जुमान पीटीआई ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान के साथ हमारे मुज़ाकरात हुए। हमारे दरमियान बदएतमादी खत्म होती जा रही है। उम्मीद है वो हुकूमत मुखालिफ तहरीक में हमें ज्वाइन करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के साथ डायलॉग बानी पीटीआई के कहने पर हो रहा है। उनसे हमारा करीबी वर्किंग रिलेशन कायम हो चुका है। जेयूआई फे एहतजाज में हमें सपोर्ट करेगी। हम उनको पीपल्स पार्टी और नून लीग मैंडेट चोर हैं। जेयूआई फे मैंडेट चोर नहीं। साबिक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के बारे में उन्होंने कहा, बानी पीटीआई ने आरिफ अलवी को किरदार दिया है। वो बतौर सदर हमें हर किस्म के ताकतवर हकों से बात करते रहते हैं। आरिफ अलवी एम्बेसडर एट लार्ज है। वो बानी पीटीआई के अहकामात के मुताबिक अमल करेंगे। आरिफ अलवी तजुर्बे और रवाबित की बुनियाद पर मुज़ाकरात में बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। फवाद चौधरी के पीटीआई को ना छोड़ने के बयान से मुतालिक रऊफ हसन ने कहा, फवाद चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं, क्योंकि उन्होंने पार्टी छोड़ने के हवाले से ट्वीट किए थे। तर्जुमान पीटीआई ने बताया कि फवाद चौधरी ने आईपीपी के टिकट के लिए भी दरख्वास्त दी थी। ताहम बानी पीटीआई ने कहा कि केस टू केस देखेंगे कि किसको पार्टी में वापस लिया जा सकता है और किसको नहीं। शेर अफजल मरवत से मुतालिक एक सवाल पर रऊफ हसन ने कहा कि उनको बानी पीटीआई की हिदायत पर तहरीक इंसाफ की कमेटियों से निकाला गया है। शेर अफजल मरवत ने अपने बयान से पार्टी में इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने बताया, शेर अफजल मरवत को पार्टी की जानिब से बाकायदा शो कॉज नोटिस जारी किया जा चुका। उनका जवाब पार्टी की सियासी कमेटी में जाएगा, जहां हतमी फैसला होगा। शोकॉज के जवाब तक शेर अफजल मरवत पार्टी और कौमी असम्बली के मेंबर हैं। बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को जिन बातों से रोका था उन्होंने वही किया। अडयाला जेल में कैद साबिक वज़ीर आज़म के बारे में रऊफ हसन ने कहा, सरमायाकार बानी पीटीआई के दोबारा हुकूमत का इंतजार कर रहे हैं। उनके बाहर आने का वक्त बहुत करीब है। वो महीने नहीं तो 2 महीने में जेल से बाहर आ जाएंगे। बानी पीटीआई को जबरदस्ती का जेल में रखा हुआ है। साबिक आर्मी चीफ के बारे में तर्जुमान पीटीआई ने कमर जावेद बाजवा जब बानी पीटीआई से बात करते थे तो कस्में खाते थे कि कुछ नहीं हो रहा। उनकी कस्मों के बावजूद वो सब कुछ हो गया जो ये कर रहे थे। कहने की और करने की बातों में बहुत बड़ा फर्क होता है।